अरविंद केजरीवाल जी द्वारा चलाए गए योजनाओं और उनसे हुए फायदों के बारे में बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो इससे पहले हम उनके बारे में कुछ बता देना चाहेंगे। तो बता दें कि इनका जन्म हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हिसार में ही हुआ था। इन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने UPSC का एग्जाम पास किया और एक IRS भारतीय राजस्व सेवा के रूप में देश के सेवा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए बहुत सारे कार्य किए, जो कि एक एक करके हम आपको बताएंगे। उन्होंने मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के तहत अरविंद केजरीवाल ने बिजली मुफ्त करने का फैसला किया और इसके तहत लगभग 1.5 करोड़ लोगों का लाभ मिला। इसके तहत 200 यूनिट बिजली का बिना कोई शुल्क दिए दिल्ली के लोग कर सकते हैं और 200 से 400 यूनिट बिजली खर्च करने वाले लोगों को 50% की राशि सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, जिससे कि वहां के लोगों को पैसा चुकाना आसान हो जाता है। मोहल्ला क्लिनिक, इसके तहत केजरीवाल सरकार ने गरीबों की मदद के लिए और बड़े अस्पतालों में भीड़ कम करने के लिए इसका शुरुआत किया, ताकि लोगों को उनके दरवाजे पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, जिससे कि उन्हें अस्पतालों की तरफ भागने की जरूरत ना पड़े। आपको यह भी बताते चलें कि इस मोहल्ला क्लिनिक 212 तरह के जांच को फ्री में ही करता है, जिससे कि गरीबों को पैसे की दिक्कत ना हो। उन्होंने जल जीवन मिशन की शुरुआत की, जिससे कि दिल्ली में पानी की समस्या को दूर किया जा सके। दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्रों में एक नई मुकाम हासिल किया, जिसकी चर्चा देश और विदेशों में भी किया जा रहा है। उनके इस कार्य से सरकारी स्कूलों के छात्रों का प्रदर्शन काफी अच्छा हो गया है। उन्होंने सरकारी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे बदलाव किए। उन्होंने क्लासरूम टीचिंग में सुधार के लिए प्रिंसिपल को विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजा। दिल्ली में शिक्षा बजट को दोगुना किया। उन्होंने शिक्षकों को बड़े बड़े संस्थानों जैसे IIM में नई शिक्षा पद्धति को सीखने के लिए भेजा और उन्होंने दिल्ली में नए नए कॉलेज भी खुलवाए। पहले दिल्ली में 2 तरह की शिक्षा प्रणाली थी, एक सरकारी स्कूलों की और एक प्राइवेट स्कूलों की। सरकारी स्कूलों की शिक्षा खराब होती थी, लोग मजबूरी में बच्चे को वहां पढ़ने के लिए भेजते थे। पिछले 7 से 8 सालों में केजरीवाल सरकार ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच खाई को मिटाने का काम किया है, जिससे कि सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों जैसे पढ़ाई होने लगे और वहां के बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपना एडमिशन ले रहे हैं। उन्होंने देश के सभी राज्यों को एक शिक्षा देने का कार्य किया है कि सरकारी स्कूलों को भी अच्छा बनाया जा सकता है, बस सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जनता अगर शिक्षित और स्वस्थ होगी तो देश तेजी से प्रगति करेगा। उन्होंने स्कूलों में लगभग 20,000 कमरों का निर्माण कराया। उन्होंने दिल्ली का स्वास्थ्य बजट 16% रखा, जो कि देश के औसत बजट से 3 गुना से भी ज्यादा है, जो कि एक सराहनीय विषय है। उन्होंने दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ा CCTV नेटवर्क बनाने का काम किया, जिससे कि वहां होने वाले अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने 100 सरकारी योजनाओं को डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी का शुरुआत किया। उन्होंने रोजगार पोर्टल की शुरुआत की, जिससे कि वहां के लोग नौकरी आसानी से ढूंढ सके। उन्होंने फरिश्ते योजना की शुरुआत की, जिससे कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को फ्री में इलाज कराया जा सकता है। उन्होंने स्टार्टअप योजना को बढ़ावा देने के साथ साथ बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत विद्यार्थियों को अपने नए स्टार्टअप खोलने में मदद किया जाता है, जिससे कि विद्यार्थी भविष्य में नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन सके। उनके नेतृत्व में दिल्ली केवल शिक्षा पर अपने बजट का 26% पैसा खर्च करने वाला इकलौता राज्य है। दिल्ली परिवहन संबंधी सभी योजनाओं को ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के बराबर होने का बात कही है। उन्होंने शहीदों के परिवारों के लिए सम्मान राशि योजना का शुरुआत किया। इसके तहत शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ की राशि सम्मान राशि के रूप में दिया जाता है। उनके स्वास्थ्य नियम के अनुसार अगर किसी गरीब व्यक्ति को 40 से 50 लाख रुपए तक का खर्चा भी आता है तो उसे दिल्ली सरकार ही देती है, जिससे कि वहां के जनता को चिंता की कोई बात नहीं होती। देखा जाए तो केजरीवाल सरकार ने देश के अन्य सभी सरकारों के मुकाबले ज्यादा तेजी से काम किया है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भ्रष्टाचार को ही खत्म किया। वैसे आप किस लीडर को पसंद करते हैं दोस्तों, और इससे भी जरूरी है कि आप क्यों पसंद करते हैं, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए दोस्तों।